दोस्तों चाहे आप लार्ज कैप बोल दो, ब्लू चिप बोल दो या इंडेक्स फंड्स बोल दो, तो आज कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करेंगे जहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप से रिस्क थोड़ा सा कम होता है, जो कि समझे जाते हैं लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स। तो पहला आज म्यूचुअल फंड रख रहा हूं, टॉरस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका नेट एसेट वैल्यू 177 रुपये 91 पैसे का है, बीटा 0.95 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं दोस्तों तो 14.55 का है। रिटर्न की बात करेंगे तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने अपने जो भी ड्यूरेशन शेयर मार्केट के अंदर बिताया है 10.67% के कैगर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वहीं पिछले एक साल में दोस्तों इस फंड ने 8.20% का रिटर्न बनाया है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों बंधन लार्ज कैप फंड। नेट एसेट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 92 रुपये 71 पैसे का है। बीटा दोस्तों एक से ज़्यादा है तो हायर साइड पे ही है 1.02 का। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों 14.91 का है। एज ये म्यूचुअल फंड 13 साल 7 महीने अपने निवेशकों को दे चुका है। बाकी दोस्तों इन्हीं 13 साल 7 महीने में इस फंड ने 13.11% के कैगर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। निवेशकों की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि पिछले एक साल का भी रिटर्न बताओ, तो एक साल में दोस्तों पिछले एक साल में 5.70% का कैगर के हिसाब से रिटर्न इस फंड ने डिलीवर करके दिया है। टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इस म्यूचुअल फंड का 1.07% है और टोटल एक्सपेंस रेशियो टॉरस लार्ज कैप फंड का 2.54% था, जो कि बहुत ज़्यादा था। बंधन लार्ज कैप फंड की बात करेंगे तो इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है दोस्तों 1.07%, 1% से ऊपर है। तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड का ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है और इस हिसाब से इस फंड ने रिटर्न कुछ खास अपने निवेशकों को बना के नहीं दिया। नेक्स्ट दोस्तों जो म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूँ उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड। यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि कुछ जो ब्रोकर्स हैं उसको लिखते हैं बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड, कुछ ब्रोकर्स लिखते हैं डायरेक्टली बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप फंड। तो दोनों ही नाम से सर्च कर लीजिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्रोकर किस नाम से इस फंड को डिक्लेयर कर रहा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों तो 18 रुपये 9 पैसे का इसका नेट एसेट वैल्यू है। बीटा 1.07 का है, एक से ऊपर है, मतलब बेंचमार्क से अगर बात करें तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की दोस्तों बात करके चल रहे हैं तो 16.07 का एसटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। एज ये म्यूचुअल फंड दोस्तों 5 साल 2 महीने अपने निवेशकों को दे चुका है। रिटर्न की बात कर रहे हैं तो इन्हीं 5 साल 2 महीने में इस फंड ने 12.26% के कैगर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। अगर दोस्तों पिछले एक साल की बात करके चलें तो इस म्यूचुअल फंड ने 9.64% का कैगर बना के अपने निवेशकों को दिया है। टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बहुत ज़्यादा है इसका भी टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो कि है 1.32%। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करके चल रहे हैं तो इस म्यूचुअल फंड का एनएवी 102 रुपये 22 पैसे का है, बीटा 0.95 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.87 का है। मिनिमम एसआईपी दोस्तों ये म्यूचुअल फंड 100 रुपये से शुरू कर देता है। एज की बात करेंगे तो 13 साल 7 महीने ये फंड अपने निवेशकों को इतना टाइम दे चुका है। रिटर्न की बात करेंगे तो 15.31% के कैगर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न मैक्सिमम बना के दिया है। वहीं दोस्तों पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, केवल 1.62% का रिटर्न बना के दिया है। टोटल एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का सदा हुआ है केवल 0.88% का, जो कि डिसेंट दिखता है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की दोस्तों बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड देखिए, एनएवी नेट एसेट वैल्यू दोस्तों इस फंड का 121 रुपये 43 पैसे का है, बीटा 0.91 का है, एक से कम है, यानी कि बेंचमार्क से ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ नहीं मिलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे 13.26 का है, कम है, जो कि ठीक दिखता है। एज की बात करेंगे 13 साल 7 महीने ये म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो इसका हायर साइड पे ही है, टोटल एक्सपेंस रेशियो देखिए 1% का है। रिटर्न की दोस्तों बात करके चल रहे हैं तो 14.71% का कैगर इस म्यूचुअल फंड ने 13 साल 7 महीने में डिलीवर करके दे रहा है और पिछले एक साल का रिटर्न केवल दोस्तों 1.01% का है, यानी कि कुछ भी रिटर्न इस फंड ने पिछले एक साल में बना के नहीं दिया। बड़ौदा बीएनपी पेरिबेस लार्ज कैप फंड की दोस्तों अगर बात करके चलें तो नेट एसेट वैल्यू 264 रुपये 11 पैसे का है। वहीं दोस्तों बीटा इस फंड का एक से कम है, 0.99 का है, क्लोज टू 1 है, तो मैं हायर साइड पे ही इसको डिक्लेयर करना चाहूँगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करके चल रहे हैं दोस्तों तो 14.58 का है। 13 साल 7 महीने ये म्यूचुअल फंड भी अपने निवेशकों को दे चुका है। टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करके चल रहे हैं दोस्तों तो 0.91% का है। रिटर्न की बात करेंगे तो इन्हीं 13 साल 7 महीने में इस फंड ने 14.88% का कैगर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है, लेकिन पिछले एक साल में इस फंड ने 5.33% का कैगर बना के दिया है। डीएसपी लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू 511 रुपये 43 पैसे का है, बीटा 0.88 का है, एक से कम है, जो कि ठीक दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 12.98 का है, जो कि ठीक ठाक सा दिखता है। एज ये म्यूचुअल फंड भी दोस्तों 13 साल 7 महीने अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। टोटल एक्सपेंस रेशियो हायर साइड पे है, एक से ज़्यादा है, 1.22% का है। टोटल एक्सपेंस रेशियो अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, ये एक ऐसा खर्चा है जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करती है। रिटर्न की दोस्तों बात करके चल रहे हैं तो 11.67% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्हीं 13 साल 7 महीने में बना के दिया है, जो कि मुझे दिखता है बहुत कम रिटर्न बना के दिया है। पिछले एक साल में बात करें दोस्तों तो इस म्यूचुअल फंड ने कुछ भी रिटर्न अपने निवेशकों को बना के नहीं दिया, केवल 0.27% का रिटर्न पिछले एक साल में बना के दिया है। जी हाँ, केवल 0.27% का रिटर्न किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के लिए बहुत कम रिटर्न है। हालांकि आपको पता होगा
दोस्तों कि जो भी आज मैंने आपके सामने 7 असेट मैनेजमेंट कंपनी के लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स की बात करी, इन्होंने बेंचमार्क को बीट करने में असफल रहे हैं। दोस्तों बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी क्या राय है इन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या लार्ज कैप फंड्स से रिलेटेड, जरूर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।